हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप लोगों को सभी को 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने पर बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे एपीएस परिवार की ओर से। तो देखिए, साइंस आपने लेने का मन बनाया है, साइंस बायोलॉजी ली है या मैथ ली है या फिर अभी चूज़ करना चाहते हो, तो देखिए इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा एक तरीका आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप किस तरह से बायोलॉजी ले सकते हो या मैथ ले सकते हो, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, ये सब बातें आज अपन करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम पहला टॉपिक हमारे सब्जेक्ट से आज लेने वाले हैं। मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होते हैं, ये सब बातें भी आज हम करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं अपन कंटिन्यू। हमने 10वीं क्लास में साइंस पढ़ी थी। साइंस एक बुक, एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट पढ़ा था। साइंस 6 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत और एसएस। इनमें से हमारे पास हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, वो कंपलसरी सब्जेक्ट अभी भी हमारे पास रहेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट अभी भी हमारे पास रहेंगे। आप चाहे आर्ट्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। अब रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास साइंस में कौन कौन से आने वाले हैं, तो इसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं आज हमारे साइंस सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट के बारे में। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। देखिए, तो ये देखिए, ये है हमारा साइंस सब्जेक्ट। साइंस में हमारे पास 4 टॉपिक हुआ करते थे, 4 पोर्शन हुआ करते थे। कौन कौन से पोर्शन हैं वो देखिए। सबसे पहला था हमारे पास बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक पोर्शन हमारे पास दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे हम 10th क्लास की बात करें तो 10th में हमने जो पढ़ा था, देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। केमिस्ट्री के अंदर देखो, तुमने पढ़े थे अम्ल, क्षार, लवण, ये सब कुछ हमने पढ़े थे। केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हमने जो पढ़े थे, देखिए बल, गति, ऊर्जा, या फिर हम बात करें कि प्रकाश की बात करें, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये सब टॉपिक हमने किस में पढ़े थे, फिजिक्स के अंदर। अगर हम नेक्स्ट बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी के अंदर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी के 2 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन कौन कौन से हैं वो है एक तो जीव जंतु विज्ञान और एक है हमारे पास वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम बॉटनी की यदि बात करें तो बॉटनी है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान के अंदर हम, बॉटनी के अंदर हम पादपों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये 3 पोर्शन जो हैं बड़े पोर्शन हुआ करते थे, जो हमारे साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। चौथे नंबर पे लास्ट में हमारे पास कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी पर्यावरण से संबंधित टॉपिक हुआ करते थे, जिनमें हम पर्यावरण या पर्यावरण प्रदूषण या ऐसे कुछ रिलेटेड टॉपिक पढ़ा करते थे। ठीक है, इन सब टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था। ये जानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही सब्जेक्ट या एक ही बुक के अंदर ये सारे पोर्शन हुआ करते थे। अब यहाँ से आगे हम एक नया मोड़ हमारे सामने आ रहा है। हम उस मोड़ पर चलने वाले हैं, यानी कि हम सब्जेक्ट चुनने वाले हैं। 6 सब्जेक्ट में से हम एक सब्जेक्ट कोई भी उठा रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनने का अवसर है, बायोलॉजी सब्जेक्ट हम चुनना चाहते हैं, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट रहेंगे। ये सब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी। ठीक है, ये एनवायरनमेंट जो है ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, पर्यावरणीय रसायन के बारे में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अगर हम मैथ चुनना चाहते हैं, क्या मैथ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारे पास एक सब्जेक्ट और पढ़ा था हमने, मैथ और पढ़ा था। ये देखिए साइंस और मैथ। साइंस में हमने 4 पोर्शन पढ़े थे, मैथ अलग से एक बुक पढ़ी थी। ठीक है, मैथ अलग से एक बुक पढ़ी थी। बायोलॉजी लेना चाहते हैं
बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो भैया हमारे पास एक तो फिजिक्स रहेगा, एक केमिस्ट्री रहेगा और एक बायोलॉजी रहेगा। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। और अगर हम मैथ लेना चाहते हैं, बायोलॉजी नहीं लेना है, तो मैथ के ये बायोलॉजी की जगह पर एक सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है इसके स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलिए, मैं अमित शर्मा, जानते होंगे, शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। स्वागत है फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। चलते हैं आगे। रसायन विज्ञान के कुछ कंटेंट्स जो हमारे चैप्टर हैं, यानी कि जो हम इस सिलेबस के दौरान हम पढ़ने वाले हैं, वो सिलेबस के दौरान कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ते हैं। देखिए, इस बार लॉकडाउन की वजह से सिलेबस का तो घपला रहेगा। सिलेबस हमारे पास गवर्नमेंट कितना रखती है, कितना नहीं रखती है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर काम आने वाले हैं। देखिए, ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं केमिस्ट्री के। फर्स्ट भाग जो है हमारा, जो फर्स्ट भाग है वो कौन सा है, ये, जिसमें 1 से लेके और 7 तक चैप्टर हमारे पास ये दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके बेसिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम आती है, ज़्यादातर जो कंसेप्ट काम आते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा परमाणु की संरचना, जिसके बारे में हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए थे परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में, वो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी कि हम पीरियडिक टेबल देखेंगे, आवर्त सारणी के बारे में पूरा स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 7 चैप्टर जो हैं, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, यानी कि अपने नोट्स के अंदर जो है, सबसे पहले केमिस्ट्री के नोट्स के अंदर हमारे पास पहले पेज पर ये फर्स्ट पोर्शन के 7 चैप्टर के नाम एज इट इज उतार लेने हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं सेकंड पोर्शन की ओर। सेकंड पोर्शन है हमारा, ये देखिए, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है ज़्यादातर। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों से रिलेटेड है, जिसमें मैंने तुम्हें बात की थी कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित हम कुछ चैप्टर 10th क्लास की साइंस में पढ़ा करते थे। देखिए, 14वां चैप्टर जो है हमारा एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का ही है। तो ये 8 से लेके 14 तक जो चैप्टर हैं, ये सेकंड पोर्शन के अंदर पढ़े जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करें केमिस्ट्री की परिभाषा से। केमिस्ट्री की परिभाषा नोट कर लो सबके सब। क्या है केमिस्ट्री? कि विभिन्न पदार्थ, जितने भी पदार्थ हमारे आसपास उपस्थित हैं, उन पदार्थों की स्ट्रक्चर क्या होती है, उन पदार्थों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। देखिए, वैसे हम दो तरह के गुणधर्म पढ़ चुके हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और जो गुणधर्म हैं उनको हम क्या क्या काम में लेने वाले हैं, या उन पदार्थों को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में लेते हैं, और उन पदार्थों का या उनके गुणधर्मों का एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करते हैं। इन सब की स्टडी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत की जाती है वह कहलाती है हमारी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर होगी बात? केमिस्ट्री
इसके अंदर देखिए क्या होता है कि जब हम पदार्थ की बात करने बैठ गए तो पदार्थ जो है उसके मौलिक कण, कुछ अवयवी कण होते हैं। वो अवयवी कण होते हैं अणु और परमाणु। अणु और परमाणु जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अणु और परमाणु किसी भी पदार्थ के मौलिक कण होते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। देखिए ये हम पहले देख चुके हैं कि रसायन विज्ञान जो है उसको केमिस्ट्री कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। केमिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कीमिया से बना है। ये कीमिया से बना है। कीमिया क्या है? कीमिया है किसी भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम आने वाले या काम करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन सबको कहा जाता है कीमियागर। ग्रीक भाषा में बोला जाता है कीमियागर। जैसे हम बोलते हैं कामगार, मजदूर, ऐसे ही यहाँ बोला जाता है कीमियागर। तो कीमियागर से शब्द उठाया कीमिया, CHEMIA। ये इस तरह से केमिस्ट्री से, ये कीमिया से बना फिर हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोल दिया रसायनों का विज्ञान या रसायन विज्ञान, ठीक है। इसको एज इट इज उतार लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम आते हैं अब पदार्थ पर। जो हमने परिभाषा पढ़ी थी केमिस्ट्री की, परिभाषा क्या पढ़ी थी कि पदार्थों के गुणधर्म, उनके स्ट्रक्चर, उनके गुणधर्मों के एक दूसरे में इंटरचेंज, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। तो पदार्थ सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये पदार्थ होता क्या है। अरे यार पहले भी तो पढ़ चुके हैं हम पदार्थ क्या होता है, पर कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है वो आराम से बहुत आसान सी एक लैंग्वेज में बहुत आसान से तरीके से इसको समझ सकते हो कि हमारे आसपास कुछ भी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं वो सब पदार्थ हैं। बोलो सर कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो पदार्थ होती हैं। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि देखिए ये पेन, ये एक पदार्थ है, ये जग एक पदार्थ है, ठीक है। इसी तरह से ये पेन ड्राइव एक पदार्थ है। यानी कि ये सब कुछ जो है पदार्थ है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो सब भी पदार्थ होते हैं। जैसे कि हवा, वायुमंडल की अगर हम बात करने बैठें तो वायुमंडल में देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी अनगिनत गैसें होती हैं। वो सभी गैसें भी पदार्थ होती हैं। क्यों? वो दिखाई तो देती नहीं है। तो पदार्थ यानी कि द्रव्य, जिसको हम मैटर बोलते हैं, इसको हम परिभाषा के रूप में इस तरह से लिखते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो। अब देखिए जैसे कि हवा की बात करें तो देखो हवा स्थान घेरती है। भाई जो दिख रही है वस्तु वो तो सब पदार्थ ही है। लेकिन हवा की बात करें तो हवा स्थान घेरती है, इसका मतलब क्या है? वो भी पदार्थ है। अगर हम बात करें उसके द्रव्यमान की तो कोई भी पदार्थ जो होता है उसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होता है। जैसे हम बात करें हंसी, खुशी, ये सब क्या है? अलग गुण है, ये पदार्थ नहीं है। खुशबू या बदबू, एक नई बात सिखाने जा रहा हूं कि खुशबू या बदबू क्या ये पदार्थ हैं? सोचिए, बिल्कुल ये भी पदार्थ है। बोल साहब कैसे? अरे यार मान लीजिए किसी व्यक्ति ने परफ्यूम लगा रखा है, हम उसके पास से गुजर के गए तो हमें खुशबू आई। ये थोड़ी ना है वो खुशबू पूरे वायुमंडल में फैली हुई है, उसने उस एरिया को कवर किया हुआ है, उस क्षेत्रफल में फैली हुई है, उस एरिया में घिरी हुई है, यानी कि स्थान घेर रही है। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई जानवर मरा हुआ है, हम तुरंत नाक बंद कर लेते हैं बिकॉज ऑफ स्मेल, बैड स्मेल, बदबू आती है। बदबू आ रही है यानी कि वो बदबू ये थोड़ी ना सब जगह फैली हुई है। क्लियर हो गई ना बात? तो बदबू या खुशबू ये भी क्या है? पदार्थ हैं। वो उस पदार्थ के कण हैं जो वाष्पित अवस्था में वायुमंडल में अपना स्थान घेर रहे हैं और उनका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होता है।
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी गैसें होती हैं इनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये सब भी पदार्थ हैं। तो सभी पदार्थों के बारे में अब पता लग गया होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो ये परिभाषा नोट कर लेंगे कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो या और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता हो पदार्थ कहलाती है। यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ में। चलिए, द्रव्य का अगर वर्गीकरण देखें, हम पदार्थ का वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण देखेंगे, दो टाइप के पदार्थ होते हैं। एक तो बिल्कुल प्योर मैटर यानी कि शुद्ध पदार्थ, और एक होते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो शुद्ध पदार्थ देखिए क्या होता है। शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ। जल शुद्ध पदार्थ है, CO2 शुद्ध पदार्थ है, नमक शुद्ध पदार्थ है। यानी कि एक यौगिक हो या तत्व हो, कुछ भी हो सकता है वो। और इसीलिए शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, तत्व और यौगिक। अब देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितनी भी एक सिंगल गैसें हैं या सिंगल परमाणु हैं, सिंगल तत्व हैं, सोडियम हुआ, आवर्त सारणी में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब क्या है? तत्व। आवर्त सारणी में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं वो सब क्या हैं? शुद्ध पदार्थ हैं और तत्व कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ कि उनको और सरल टुकड़ों में और सरल भागों में हम नहीं तोड़ सकते। क्लियर हो गई ना बात? और अगर हम CO2 की या जल की बात करें तो जल को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल दो भागों से या दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नमक NaCl की जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। अल्कोहल देख लो, ग्लूकोज देख लो, कितने ही सारे पदार्थ हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें दे भी रखे हैं। इन परिभाषाओं को एज इट इज नोट कर लेंगे। पहले तो ऐसे बना लो या फिर डायरेक्ट परिभाषा के रूप में लिखेंगे, तत्व क्या है और तत्व की परिभाषा उतार दो और उसके एग्जाम्पल लिख दो। यौगिक क्या है उसकी परिभाषा लिख दो, ठीक है, और एग्जाम्पल उतार दो। अगर हम मिश्रण की बात करें, अब मिश्रण पे आते हैं, मिक्सचर पे, तो मिक्सचर क्या होता है? अरे मिक्सचर नाम से पता चल रहा है, मिक्सचर नमकीन खाई होगी वो, है ना? उसमें सब तरह की चीज़ें मिली हुई होती हैं, मूंगफली भी उसमें मिली हुई है, नमकीन भी उसमें मिली हुई है, दाल भी उसके अंदर मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ होता है, तब वही सेम मिक्सचर है। अरे मिक्सचर फिर दो प्रकार के हो गए, मिक्सचर भी फिर दो प्रकार के हो गए। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है उसी को मिश्रण बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। अब वो मिक्सचर दो प्रकार का कैसे हो गया? जैसे देखिए, मैंने जल में मिलाया, नमक मिल गया, घुल गया। हमने देखा जल में नमक घोल दिया या जल में चीनी घोल दी, चीनी घोलने के बाद अब मैंने क्या किया, उस पात्र में से ऊपर से चम्मच से भरकर उसका टेस्ट चेक किया, मीठा लगा चीनी घोलने के बाद। फिर थोड़ा सा नीचे से छेद करके उसको थोड़ा सा पी के देगा, वहां मीठा नहीं था। ऐसा पॉसिबल है क्या? सब जगह मीठापन, सब जगह उसके गुणधर्म समान मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का संगठन समान हो तो वो मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। जल में अल्कोहल मिला दो, अल्कोहल में जल मिला दो, अब पानी में ले लिया अपने नमक, पानी में नमक घोला, पानी में चीनी घोली, पानी में ग्लूकोज घोला, पानी में तेल डाला, तेल घुल जाता है क्या? तेल नहीं घुलता। समझ में आ गया? पानी में रेत डाल दी, नहीं घुली। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पानी में तेल या रेत जैसे पदार्थ डालते हैं, उनको कितनी मर्जी घुमा लो वो नहीं घुलेंगे, एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होंगे। यानी कि विलयन के प्रत्येक भाग में उनके संगठन अलग अलग मिलेंगे, यानी कि वो तेल अलग, पानी अलग, रेत अलग, पानी अलग। इस तरह से यदि मिश्रण के प्रत्येक भाग में संगठन समान नहीं हो तो वह मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो टाइप के मिक्सचर हो गए। समझ में आ गई होगी बात? तो आज सबसे पहला टॉपिक हमको इस तरह से करना पड़ा क्योंकि मैं आप लोगों को साथ के साथ नोट्स देना चाह रहा था। तो अब इनको नोट्स को उतार लो,
नोट्स कैसे मैंने इसमें बना रखे हैं, आगे की क्लासेस जब अपनी होंगी कंटिन्यू तो उन क्लासेस में अपने नोट्स को इसी तरह से कंटिन्यू रखना है हमको। ओके, कंटिन्यू बने रहो। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलते हैं अभी के लिए, गुड बाय, जय हिंद।